छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। कुलदीप जुनेजा, पूर्व विधायक, रायपुर उत्तर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। हरिशंकर परसाई जी ने अपने दौर में जिस कांग्रेस को देखा था और जो लिखा था, उस कांग्रेस में और आज के कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस को अपना नुकसान कराने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और जैसे ही ये जानकारी कुलदीप जुनेजा जी को मिली थी, वो उसी समय से विरोध के सुर में थे और विरोध बहुत तीखा था। पीसीसी को भेजे पत्र में लिखा गया है, डीसीसी बिलासपुर ने लिखा है कि चपरासी कलेक्टर को निकाल रहा है। ये जब लगातार बैठकें चल रही थी, हर जिले में जाके बात कर ही रहे थे, तो ये क्या घमासान मचा कि अंतिम क्षणों में टिकट जो आपने बी फॉर्म भेजे वो बदल गए। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हंगामा मचा हुआ है। कुलदीप जुनेजा, पूर्व विधायक, रायपुर उत्तर, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया है। बिलासपुर में कोटा के विधायक, दबंग और आक्रामक तेवर के अटल श्रीवास्तव को पार्टी गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे, इसे लेकर जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी कर दिया है पीसीसी को। तो बिलासपुर से लगायत रायपुर, बल्कि पूरा विस्तार अगर इसका देख लें, ले लें, तो ये विषय कोई आज का नहीं है, ये विषय पुराना है। खंड खंड करके शायद चीज़ें जमा होती चली गई और उसके बाद अब स्थिति ये है कि सब कुछ सामने है। एक शब्द होता है ओपन सीक्रेट। कांग्रेस, छत्तीसगढ़ कांग्रेस इस समय जिस दौर से गुजर रही है, उसमें सब कुछ ओपन है, सीक्रेट जैसा कुछ बचा ही नहीं है। क्या मसला है, क्या कहानी है, क्या जानकारी है, क्या सूचना है, यही बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। कांग्रेस के भीतर जो उथल पुथल है, जो हंगामा है, जो नाराज़गी के अब सार्वजनिक स्वर हैं, वो चकित नहीं करते हैं। चकित इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कांग्रेस है। और हरिशंकर परसाई जी ने अपने दौर में जिस कांग्रेस को देखा था और जो लिखा था, उस कांग्रेस में और आज के कांग्रेस में कोई बदलाव नहीं है। उन्होंने ये लिखा था कि कांग्रेस को अपना नुकसान कराने के लिए किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है, कांग्रेसी ही पर्याप्त हैं। वो खुद ही से कांग्रेस को हरा देते हैं, किसी दूसरे की आवश्यकता नहीं। वो खुद ही से दूसरे, अपनी ही पार्टी के किसी दूसरे व्यक्ति का नुकसान कर देते हैं। किसी तीसरे दल की, किसी तीसरे की भूमिका की उन्हें कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। आत्मनिर्भर दल के आत्मनिर्भर कार्यकर्ताओं की पहचान है कांग्रेस। बहरहाल, अभी जो मसला कांग्रेस के भीतर खाने चल रहा है, उसमें क्रमबद्ध इतना विषय हो चुका है कि ये समझ पाना बड़ा मुश्किल है कि आपको मैं बताने की शुरुआत कहाँ से करूं। यानी जो आज की घटनाक्रम है, यानी कि 18 फरवरी के जो घटनाक्रम है, वहाँ से शुरू करते हुए पीछे ले जाऊं, या पीछे से शुरू करते हुए 18 फरवरी तक के घटनाक्रम पे लाकर खड़ा कर दूं। तो शायद सबसे बेहतर ये होगा कि 18 फरवरी के घटनाक्रम से अपन शुरू करते हैं और पीछे की ओर चलते हैं, तो चीज़ें बेहतर शायद समझ में आए। क्योंकि सियासत है, उलटबानी, उलट पानी, ये करने से सियासत ज़्यादा बेहतर समझ में आती है। तो थोड़ा उल्टा चलेंगे। तो 18 फरवरी 2025 को छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस में क्या क्या हलचल हुई है, जिसने तूफान को एकदम सामने ला दिया है, सार्वजनिक कर दिया है। जो सतह के भीतर बहुत तेज प्रवाह था, वो प्रवाह अब बहुत उछाल मारता हुआ सतह पे दिखने लगा है। क्या हुआ है, चलिए 18 फरवरी से इसकी शुरुआत करते हैं। हार का सामना करना पड़ा है। पंचायत के चुनाव हो रहे हैं, कहीं ना कहीं रुख ऐसा भी नजर आ रहा है। किस तरीके से देख रहे हैं, क्या कारण इसके पीछे नजर आ रहा है? संगठन कमजोर रहा है हमारे यहाँ बहुत। संगठन अपनी पकड़ बना नहीं पाया, निर्दलीय लोग खड़े हुए उनको बैठा नहीं पाए और गलत लोगों के साथ घूमते रहे, गलत लोगों को प्रवेश दिए। ये सब चीजें बहुत सारी जो जाती है, मैसेज जाता है, अच्छा मैसेज नहीं गया कांग्रेस। देखिए, संगठन को तो बदलाव होना ही चाहिए। संगठन जो रहा है अभी, कोई अपनी पकड़ नहीं बना प्रदेश में, न कोई ऐसा काम किया संगठन में जिससे कांग्रेस के लोग खुश हो। कांग्रेस के कार्यकर्ता नाराज थे, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाराज थे। संगठन ने अपनी अलग टाइप की कार्य प्रणाली उनकी रही है, उससे कोई भी प्रदेश में खुश नहीं था उनसे।
थे और हुआ है। खुलकर विरोध किया। कुछ एक लोग संगठन में हुए हैं, मैंने इसकी जांच की मांग की है, ऊपर भी पत्र लिखा है कि इसकी जांच होनी चाहिए कि कौन ये टिकट बेचने की बात करता है और कौन है जो बोलता है मैं टिकट खरीद लूंगा, किसी से भी ले लूंगा टिकट। तो ऐसा कौन व्यक्ति है जो इन लोगों को आश्वासन देता है? इसकी जांच के लिए मैंने पत्र लिखा, सबको भी ऊपर भी पत्र लिखा, और मेरे को उम्मीद है जांच होगी। बदल देना चाहिए, तुरंत बदल दो। और बदलना क्या चाहिए? इतने चुनाव हारने के बाद तो बदलने की बात ही नहीं आनी चाहिए। नैतिकता कुछ होती है, नैतिकता नाम की कोई चीज, एक शब्द है, वो भी होना चाहिए। कांग्रेस के वर्तमान में जो प्रदेश है उनसे खुश नहीं? मैं पर्सनल की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी खुश नहीं है। उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है, उनसे खुश नहीं, उनकी कार्यप्रणाली से कोई खुश नहीं है। आपको लगता है कि नैतिकता के आधार पर दीपक बैज को इस्तीफा दे देना चाहिए या पार्टी को हटा मैं बताया ना, नैतिकता कोई शब्द है। इतने चुनाव, लोकसभा, विधानसभा, नगरीय निकाय, सुपड़ा साहब, इसके बाद अगर बोलना पड़े तो ये शर्म की बात है। नगरीय निकाय चुनाव में संगठन की कमजोरियों करके हम लोग हारे हैं, कांग्रेस नहीं हारी। अभी जिन सज्जन की आप बात सुन रहे थे, ये थे कुलदीप जुनेजा, रायपुर उत्तर की सीट से 2 बार के विधायक और इसके पहले पार्षद भी रहे हैं। इन्हें नमस्ते वाला सरदार जी के रूप में भी लोग जानते हैं, क्योंकि इनके प्रचार का 2 ही अंदाज है, 2 ही तरीका है, जिस वजह से ये खुद भी कहते हैं कि मेरे प्रचार का यही 2 तरीका। एक तो ये सबको नमस्ते करते हैं, और दूसरा कोई मिलने वाला मिल गया तो चाय पिलाते हैं। अब इसके अलावा सियासत में बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं, अंतर्निहित होती हैं, पर कभी कुलदीप जी ने उसे सार्वजनिक नहीं किया है, और ना ही ये आज के विषय का मुद्दा है, तो इसको छोड़ देते हैं। नमस्ते वाले सरदार जी, कुलदीप जुनेजा जी का वक्तव्य आप सुन रहे थे। ये जिन पे गरज रहे थे, जिन पे बरस रहे थे, नाम इन्होंने नहीं लिया है, लेकिन अगर आप प्रश्न और प्रश्न के साथ उत्तर को सुनेंगे, जो कि आपने सुना ही होगा, तो आपको समझ में आएगा कि विषय जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मौजूदा ढांचे, मौजूदा स्ट्रक्चर पर प्रश्न उठा रहा है। कुलदीप जुनेजा जी जो कह रहे हैं वो पीसीसी की जो बॉडी है, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष खुद शामिल हैं, उन पर ये प्रश्न उठ रहा है। कुलदीप जुनेजा जी ने जब ये बातें कही 17 फरवरी को, 18 फरवरी को, तो 18 फरवरी को ही एक नोटिस उनको जारी हो गया, कुलदीप जुनेजा जी को। 17-18 दोनों दिन बातें हुई थी उनकी, और पीसीसी ने शो कॉज नोटिस जारी किया और बोला कि भाई आपने जो बातें कही हैं ये अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है, आप इसमें 3 दिन के भीतर जवाब दीजिए। पीसीसी का जो नोटिस है उसमें लिखा गया है कि सार्वजनिक रूप से प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आधारहीन अनर्गल बयानबाजी करने का मामला संज्ञान में आया है, जिससे पार्टी संगठन की छवि धूमिल हुई है। प्रदेश संगठन के किसी निर्णयों के विषय में अपनी बात पार्टी फोरम में रखने के बजाय आपके द्वारा बार बार सार्वजनिक रूप से किया जा रहा है। यानी पीसीसी का नोटिस ये कहता है कि भैया जो कहना था उसको पार्टी फोरम के अंदर कहते, पार्टी फोरम के बाहर जाके कहने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन इस नोटिस में एक जो लाइन है उससे ऐसा भी लगता है कि अगर आप पार्टी फोरम के भीतर भी बात रख देते, भले वो आधारहीन और अनर्गल होती, तो शायद ये इतना गंभीर विषय नहीं बनता। खैर, तो कुलदीप जुनेजा जी की नाराज़गी जो है वो आज की नहीं है, ये पुरानी नाराज़गी है। पुरानी नाराज़गी इनकी जब ये विधानसभा का हालिया चुनाव 2023 का हारे थे, तो इनका मानना था कि कुकरेजा परिवार जो है, अजीत कुकरेजा, जो निर्दलीय चुनाव लड़ गए थे, जो पार्षद रहे हैं, उन निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से और उनके द्वारा आयोजित प्रायोजित संसाधनों की वजह से कुलदीप अपना चुनाव हारे, ऐसा कुलदीप का मानना है। तो बाद में अजीत कुकरेजा को निकाल दिया गया था पार्टी से, और जैसे ही नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आए, यानी नगर निगम के परिणाम आए, यानी कि शनिवार को, तो 15 तारीख की शाम करीब 5:30-6 बजे जैसे ही परिणाम आए, अजीत कुकरेजा जी की वापसी हो गई। और अजीत कुकरेजा जी की वापसी हुई और इस पर भड़क गए कुलदीप जी ने तब भी खूब लानत मलामत की थी। जब नगरीय निकाय चुनाव शुरू नहीं हुए थे और उसी समय अजीत को, क्योंकि एक समिति बनी थी, जिस समिति का ये काम था कि भाई कई लोग हैं जो कांग्रेस छोड़ गए किन्हीं कारणों से, बागी होकर चुनाव लड़ गए या अन्य कारणों से उन्हें
पार्टी छोड़नी पड़ी तो उनकी ओर से वापसी के आवेदन आ रहे हैं, तो उन पर पुनर्विचार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक बॉडी गठित हुई थी, कमेटी बनी थी। वो कमेटी जिन नामों पर विचार कर रही थी उसमें एक अजीत कुकरेजा का भी नाम था। और जैसे ही ये जानकारी कुलदीप जुनेजा जी को मिली थी, वो उसी समय से विरोध के सुर में थे और विरोध बहुत तीखा था, बहुत गंभीरता से नाराज थे वो कि ये कैसे संभव है कि जो बागी होकर चुनाव लड़े उसे आप पार्टी में वापस ला रहे हैं। तो उनका जो तेवर मिजाज था जिसमें उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली तक जाऊंगा, अपनी बात कहूंगा, उस समय ये होल्ड हो गया मामला, न सिर्फ अजीत कुकरेजा का बल्कि अन्य कई और का। और ये होल्ड तब हटा जब नगरीय निकाय चुनाव के परिणाम आ गए, जो जाहिर है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की सेहत के लिए बिल्कुल भले नहीं थे, बहुत बुरे और बहुत बदतर नतीजे थे। तो 15 तारीख को नतीजे आए और 4:30 साढ़े 5 बजे तक एक लिस्ट जारी हुई जिसमें बताया गया कि अजीत कुकरेजा जी समेत 16-17 की वापसी हो गई है। और जैसे ये वापसी हुई थी, कुलदीप जुनेजा फिर नाराज़ हो गए थे। लेकिन ये एक पार्ट है। कुलदीप जुनेजा जी अभी जितनी बातें कह रहे थे, उन बातों का जो संदर्भ प्रसंग है वो इससे जुड़ता है, उनकी हार से, यानी कुलदीप जी की हार से, अजीत कुकरेजा जी के बागी तेवर से, अजीत कुकरेजा जी की वापसी से। और जब ये सब कुछ हो रहा था, इसी दौरान उन्होंने, कुलदीप जी ने एक सवाल ये भी छेड़ दिया था कि, यानी वो प्रश्न लेकिन इस स्वरूप में था ताकि यह संकेत जाए, ये लोग समझें कि पार्टी के भीतर टिकट का जो मसला होता है, पार्टी के भीतर वापसी का जो विषय होता है, इसे प्रोत्साहन मिलता है और ये भी प्रायोजित होता है। अब प्रायोजित होने का सियासत में क्या मतलब है? धन। मगर कुलदीप जी ने बात सीधे नहीं कही है। पार्षद से विधायक बने, विधायक से कैबिनेट मंत्री के दर्जे में भी रहे, तो जाहिर है उन्हें बेहतर मालूम है कि किस बात को कैसे कहा जाए कि बात पहुंच भी जाए और प्रश्न भी खड़ा ना हो। तो उन्होंने ये बात कही थी। लेकिन मसला कुलदीप के बयान देने और फिर कुलदीप को कारण बताओ नोटिस जारी होने का ही नहीं है। एक हंगामा बिलासपुर में भी चल रहा था या कि है, जो आज से जारी नहीं है, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि करीब करीब वही तारीख मानिए जिस तारीख को नतीजे आए, यानी 15 तारीख नगरीय निकाय के नतीजे जिस दिन आए, उस दिन बिलासपुर में बवाल तय हो गया था। मगर ये बवाल अंततः हुआ 18 तारीख को, यानी आज। अब बिलासपुर का वो क्या मसला है वो आगे देख लीजिए। अटल श्रीवास्तव कोटा के विधायक हैं, दबंग हैं और जुझारू हैं। कांग्रेस के भीतर खाने भी, जब कभी क्षत्रपों के दौर में जोगी का दौर चला था, अजीत जोगी जी का दौर चला था, तो अटल श्रीवास्तव को उन चुनिंदा छत्तीसगढ़ के युवाओं में गिना गया था जो जोगी की शक्ति और जोगी के मैनेजमेंट से प्रभावित नहीं हुए थे और लड़ते रहे, भिड़ते रहे कांग्रेस में रहते हुए। तो ये एक बहुत बड़ा अहम कारण था, जिसके कारण बाद में अटल और भूपेश बघेल के बीच एक ऐसा रिश्ता तय हुआ कि जब भूपेश बघेल मुख्यमंत्री बने तो बिलासपुर के अघोषित सीएम की रूप में एक बात चल निकली कि अटल अघोषित सीएम हैं। कई मौक़ों पे ये बात साबित भी हुई थी, कई उसके किस्से हैं, मगर वो किस्सा फिर कभी। तो बहरहाल कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव, उनको जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने उनके संदर्भ में एक पत्र जारी किया और ये कहा कि इनको तो पार्टी से, यानी पीसीसी जो है, इनके ऊपर गंभीर अनुशासनात्मक कार्रवाई करे। ये जो पत्र है, यूं लेटर पैड है जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण का, मगर इस लेटर पैड पे हस्ताक्षर जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और जिला कांग्रेस कमेटी शहरी दोनों के अध्यक्षों के दस्तखत हैं। 18 फरवरी का ही पत्र है ये भी। ये पत्र ये कहता है कि 17 फरवरी को छत्तीसगढ़ कांग्रेस के दिग्गज नेता टीएस सिंहदेव बिलासपुर आए थे। पहले वो पूर्व विधायक शैलेश पांडे जी के यहाँ गए, जो उनके बेहद करीबी हैं सिंहदेव के, और उसके बाद वो अपने एक और बेहद करीबी पंकज सिंह जी के घर गए, जहाँ भोजन का कार्यक्रम था। तो जब भोजन का जो कार्यक्रम था उसमें अटल जी भी आमंत्रित थे और डीसीसी की ये जो टीम थी, ये जो कांग्रेसी थे, ये भी बुलाए गए थे, तो ये भी पहुँचे हुए थे। यानी
विजय केशरवानी ग्रामीण अध्यक्ष और शहरी अध्यक्ष दोनों। तो जो मजमून है उस पत्र का, जो पत्र बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी ने कोटा विधायक के संदर्भ में जारी कर दिया, उसमें लिखा गया है कि कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव ने ग्रामीण अध्यक्ष विजय केशरवानी पर सार्वजनिक टिप्पणी करते हुए कहा, तुमने छुरा घोंपा है। साथ ही उन्होंने बयान दिया कि चपरासी कलेक्टर को निकाल रहे हैं। इन सारी बातों का जिक्र उस पत्र में है जो पीसीसी को भेजा गया है, और इसमें लिखा गया है कि अशोभनीय टिप्पणी की, जिला प्रमुख को चपरासी कहा, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। तो जिला प्रमुख को चपरासी कहने की पृष्ठभूमि क्यों आ गई है, तो उसका बहुत हल्का सा जिक्र इसी पत्र में मिलता है जो पीसीसी को भेजा गया है। इस पत्र में जिला कांग्रेस कमेटी यह लिख रही है, यानी विजय केशरवानी जी लिखते हैं कि बिलासपुर नगर निगम में विभिन्न वार्डों में कोटा विधायक अटल श्रीवास्तव अपने समर्थकों को टिकट दिलाना चाहते थे, लेकिन वे तय मापदंडों के अनुरूप नहीं थे, इसलिए प्रदेश चयन समिति से ऊर्जावान और पार्टी के प्रति समर्पित सभी कार्यकर्ताओं को टिकट दी गई, लेकिन अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ खुला घात और भीतर घात किए जाने की शिकायत मिली और इस संबंध में लिखित प्रमाण प्रस्तुत किए गए, जिसके बाद कार्रवाई की गई है और प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित किया गया है 6 साल के लिए। पत्र आगे कह रहा है कि जिलाध्यक्षों ने पार्टी के नियमानुसार ही कार्रवाई की, यानी जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण और जिला कांग्रेस कमेटी शहरी बिलासपुर के जिलाध्यक्षों ने नियमानुसार कार्रवाई की, लेकिन इस कार्रवाई को कोटा विधायक व्यक्तिगत द्वेषपूर्ण और जानबूझकर किए जाने की मंशा से मीडिया में अशोभनीय बयान दे रहे हैं। अब अटल जी ने विजय केशरवानी जी को चपरासी कहा क्या, और अगर चपरासी कहा तो ये कौन सी पृष्ठभूमि आ गई है जिसमें विधायक अटल श्रीवास्तव जिला कांग्रेस कमेटी को ये कहें कि हाल ये हो गया है कि चपरासी कलेक्टर को निकाल रहा है। तो इसके अटल जी के विषय पर आगे जाने के पहले जरा इस विषय को जान लीजिए कि ये कौन सा विषय है। तो हुआ ये था कि 15 तारीख को यानी शनिवार को जब नतीजे आए थे नगरीय निकाय के, तो जिला कांग्रेस कमेटी ने एक पत्र जारी किया। वो पत्र जो जारी किया गया था वो अभय नारायण राय जी के संदर्भ में था, और डीसीसी का यह जो पत्र था, यानी डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ग्रामीण का जो पत्र था, वो पत्र प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से मीडिया तक पहुंचा था। उसमें ये कहा गया था कि जो अभय नारायण राय हैं, जिनका परिचय ये है कि वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं, उनको और उनके सहित अन्य 3-4 को ये आरोप लगाया गया, उस प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया कि इन्होंने पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी ब्रह्मदेव ठाकुर को हराने का काम किया और इससे कांग्रेस पार्टी को बहुत नुकसान हुआ, इसलिए इनको 6 साल के लिए निष्कासित किया जाता है। अब मसला ये है, नियम ये है कांग्रेस के ढांचे स्ट्रक्चर का कि यदि कोई व्यक्ति प्रदेश कांग्रेस कमेटी से एफिलेटेड है तो जिला कांग्रेस कमेटी सिफारिश कर सकती है, निकाल नहीं सकती जब तक कि कोई विशेष अधिकार न दिए गए हों। तो कभी कभी ऐसा होता है कि विशेष अधिकार दे दिए जाते हैं, लेकिन वो एक सीमित समय के लिए, सीमित क्षण के लिए होते हैं, और जब कभी ऐसी कोई कठोर कार्रवाई करनी हो, किसी कार्यकर्ता को निकाल देना हो जो पीसीसी से जुड़ा हुआ है, तो फिर उसकी सूचना पीसीसी को जाएगी और उसकी एक प्रक्रिया है, कारण बताओ नोटिस होगा, जवाब तलब किया जाएगा, तमाम तरह की पूरी प्रक्रिया होती है। लेकिन जिला कांग्रेस कमेटी ग्रामीण के अध्यक्ष विजय केशरवानी साहब ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि उन्होंने अभय नारायण राय जी को कांग्रेस से 6 साल के लिए निकाल दिया है। तो अटल के संदर्भ में जिस बात की बात आई, जो पीसीसी को भेजे पत्र में लिखा गया है, डीसीसी बिलासपुर ने लिखा है कि चपरासी कलेक्टर को निकाल रहा है, ये उसी संदर्भ में था। अब ये भी जान लीजिए कि जो हश्र पूरे छत्तीसगढ़ के नगर निगमों में कांग्रेस का हुआ है,
वही हाल बिलासपुर में हुआ, बल्कि बिलासपुर उन सीटों में, उन क्षेत्र में शामिल है नगर निगम के जहां बदतर स्थिति हुई है। कांग्रेस नगर निगम चुनाव क्यों हारी और किन परिवेश में हारी है और उसमें क्या तमाम तरह की चीज़ें हैं, वो अभी उस पर एक अलग विषय आ जाएगा, विषय बहस का आ जाएगा। लेकिन बिलासपुर, राजनांदगांव, रायपुर, ये वो शहर हैं नगर निगम के जहां पार्षद की संख्या 20 पहुंच जाए इसके लिए पसीने छूट गए और 20 भी नहीं पहुंच पाए। रायपुर में 7-8 पे रुक गए, राजनांदगांव में 8 पे रुक गए, बिलासपुर में भी 20 नहीं पहुंच पाए। और मेयर पद के प्रत्याशी हारे तो वो कुछ थोड़े मार्जिन से नहीं हारे, करारी मार्जिन, जबरदस्त। 1.5 लाख के आसपास रायपुर हार गए, 50-60 हज़ार के आसपास से बिलासपुर हार गए। इसी तरह का कुछ आंकड़ा राजनांदगांव का भी है। तो 15 तारीख से जो घमासान चालू हुआ, इसके पहले भी ये घमासान चल रहा था बिलासपुर के भीतर, रायपुर के भीतर। अब अटल श्रीवास्तव पर आरोप लग गया कि उन्होंने चपरासी वगैरह कह दिया और इस तरह की चीज़ें कह दी, अशोभनीय बात कह दी। तो अब बेहतर था कि पृष्ठभूमि तो सारी बहुत कुछ पता ही थी, अटल जी से भी पूछ लें कि माननीय विधायक जी, आपने चपरासी बोला क्या, और अगर नहीं बोला तो ये क्या विषय है, और अहम बात ये कि पूरा मसला क्या है, उनके विवा परसेप्शन से वो क्या देख रहे हैं और ये चीज़ें क्यों हो रही हैं। तो अटल श्रीवास्तव से हमने बात की। आपको जिला कांग्रेस कमेटी बिलासपुर ने एक कार्यवाही की अनुशंसा के साथ एक पत्र जारी किया है आपके संदर्भ में। वो पत्र ये कहता है कि आपने अशोभनीय, अमर्यादित, अशालीन कुछ बातें कही, जिला अध्यक्ष या इस तरीके की पीठ में छुरा वाली कुछ बातें थी। क्या आप कुछ बताना चाहेंगे सर, एक्चुअली क्या हुआ है? देखिए देखिए एक तो मुझे कोई ऐसी नोटिस नहीं मिली है। मुझे मीडिया के माध्यम से ही पता चला है कि उन्होंने कोई ऐसा लेटर लिख के मीडिया में वायरल किया है। जी और चूंकि मैं इस मामले में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और सीनियर लीडर से बात करूंगा, जी क्योंकि मैंने ये बात किसी सार्वजनिक मंच पे नहीं, व्यक्तिगत मंच पर ये कही थी कि आप निष्कासन की कार्रवाई ना करें बिना किसी तथ्यात्मक सबूत के, और जो आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है उस पर कार्रवाई ना करें, कांग्रेस की पीठ में छुरा ना भोंके। और ओके। एक नॉर्मल रूटीन की बात थी। और ये बात मैंने कही उससे कि इस तरीके की कार्रवाई, आपके हाथ में अगर तलवार आ जाए तो आप सबका सिर ना काटें, एक ये समझ के कांग्रेस के संविधान के अनुसार ही काम कार्य करें। तो मेरी एक नसीहत थी, या मैं कांग्रेस में जिस तरीके की आपाधापी बिलासपुर जिले में मची हुई है, जी 6-7 साल से अध्यक्ष बन के बैठे हैं, और टिकट वितरण से लेकर सूची वायरल करने से लेकर, नाम बदलने से लेकर, बी फॉर्म बदलने से लेकर तमाम चीजें हुई जिसमें कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में, खासकर निष्ठावान लोगों में बहुत आक्रोश है। जी टिकट डिक्लेयर, पीसीसी की टिकट डिक्लेयर होने के बाद भी बी फॉर्म बदल दिए गए। चूंकि चुनाव का समय था, या उस समय ये बात करना उचित नहीं था, जी पर चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद ये बात मैंने पीसीसी अध्यक्ष जी को भी बताई है। उन्होंने कहा है कि रायपुर आने पर बात होगी, और वही बात मैंने जिलाध्यक्ष को भी कही जी कि आप कांग्रेस के संविधान के अनुसार अपनी हदों पर काम कीजिए। कोई अनुशंसा होती है उसके सबूत सहित आप पीसीसी भेजिए, और पीसीसी जो कार्रवाई करेगी वो उचित है। जी पर अभी अभी जिस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं, उससे लगता है कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित द्वेषपूर्ण कार्रवाई कर रहे हैं, और कहीं न कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिसका मैंने कांग्रेस का कार्यकर्ता होने के नाते, कांग्रेस का विधायक होने के नाते मैंने उन्हें आगाह किया कि ऐसा काम ना करें। अटल जी, अगर उचित लगे आपको, हालांकि आप चाहें तो ये कह सकते हैं सुविधा से कि इशारों में, हालांकि आपने भी कहा ही है कि पार्टी की बात मैं पार्टी से करूंगा, लेकिन ये बहुत कम देखा है मैंने कि जिला और शहर दो अलग अलग कमेटियां हों, दोनों एक विधायक के लिए पत्र लिख दें। तो ये इस तरीके से क्यों ऐसा कर रहे हैं? देखिए मैंने कहा ना कि
दोनों जन मिल के जिस तरीके से टिकट वितरण को लेकर, उसके पहले एक सूची वायरल हो जाती है, जब पीसीसी की सूची वायरल नहीं होती उसके पहले एक अध्यक्ष जी के साइन से एक सूची वायरल हो जाती है। आप भी जानते हैं कि सूची वायरल होने से जिसको लगता है कि मेरी टिकट फाइनल हो गई, जबकि टिकट पीसीसी से फाइनल ही नहीं हुई थी, जी और उसके 3 घंटे बाद सूची फाइनल होती है। फिर उसको रात के 10 बजे बदल दिया जाता है, फिर एक सूची ले आई जाती है, फिर दूसरे दिन फिर तीन तीन पार्षदों की टिकट बदल दी जाती है, और बार बार रेफरेंसेस दिया जाता है कि इसमें अध्यक्ष जी से बात हो गई, इसमें हमारे प्रभारी सेक्रेटरी से बात हो गई। इस तमाम बातें जो कांग्रेस का कार्यकर्ता या जिनकी टिकट कटी है वो लगातार बता रहे थे, और इस बात को चूंकि चुनाव का दौरान था, चुनाव के समय में ये बातें नहीं की जा सकती थी, इसलिए चुनाव के बाद मैंने ये बातें अध्यक्ष से कही कि आप ये उचित नहीं कर रहे हैं। जी कांग्रेस की पीठ में खंजर न भोंके, जो बातें हैं जो सही है वो बातें सामने लाए। राइट। और अभी भी आखिरी मैं कह रहा हूँ कि पार्टी फोरम पे ही बात करेंगे, और जो प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे सीनियर लीडर्स के बीच में आएंगे कि आखिर किस तरीके से बिलासपुर में पद का दुरुपयोग हो रहा है, जी जो लोग पद पर बैठे हैं, और किस तरीके से पद का दुरुपयोग करते हुए पूरे चुनाव के दौरान, टिकट वितरण के दौरान और चुनाव के बाद अनुशासन के नाम पर जिस तरीके से निष्कासन की कार्रवाई की जा रही है वो उचित नहीं है। अटल जी, 2 प्रश्न आखिरी के हैं। सादर अगर आप उनको स्वीकारना चाहे प्रश्न को तो स्वीकारिएगा, आप जवाब नहीं भी दें तो भी चलेगा। क्या ये सही है कि आपने ये कहा कि चपरासी कलेक्टर को निकाल रहे हैं? जी क्या? नहीं, मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, जी क्योंकि वो जगह भी किसी का पर्सनल जगह थी और वहां पर ऐसी कोई भी बात नहीं। पर हंसी मजाक के दौरान किसी ने ये जुमला उठाया था और हम सब ने हंस दिया था। ओके। उसको लेकर किसी मीडिया में, किसी पोर्टल में चलने लगा कि चपरासी कलेक्टर को निलंबित कर रहा है, पर मैंने ऐसा कोई भी स्टेटमेंट मेरे जुबान से नहीं निकला है। आखिरी प्रश्न है मेरा। कुलदीप सलूजा जी हैं, सीनियर लीडर हैं रायपुर के, विधायक रहे हैं 2 बार के। उनकी अपनी नाराजगी है। उनकी नाराजगी इस बात को लेकर है, वो इशारों में भी पहले कह चुके हैं, मीडिया से कह चुके हैं, आज भी उन्होंने कहा है कि नैतिकता के आधार पे तो अब इस्तीफा दे देना चाहिए, कितने चुनाव हारेंगे नेतृत्व में। और उन्होंने बदलाव की बात बार कही है। आप भी लग रहा है कि असहज हैं संगठन की कार्यप्रणाली से। क्या आप भी वाकई में असहज हैं या ये क्षणिक मुद्दा है? नहीं देखिए, हमेशा किसी भी संगठन में, किसी भी पार्टी में अगर कहीं कुछ चीजें गलत होती हैं तो उसको बोलने का अधिकार पार्टी फोरम में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ होना ही चाहिए। जी जहाँ जो गलत है, जो पार्टी की नीति, सिद्धांत और संविधान के हिसाब से गलत हो रहा है, उसकी बातें उठाना मेरा कर्तव्य बनता है। किसी निष्ठावान कार्यकर्ता के साथ अगर गलत हो रहा है तो उसके साथ खड़ा होना मेरा कर्तव्य बनता है, और मैं वही कर रहा हूँ। मैंने किसी भी मीडिया में या किसी भी सार्वजनिक जगह पर कोई बयान नहीं दिया। मैंने व्यक्तिगत बातों पर कहा कि ऐसा करना उचित नहीं है, किसी भी निष्ठावान कांग्रेसी के साथ आप इस तरीके की कार्रवाई ना करें। बहुत और अगर आपके पास सबूत है जी तो आप उस सबूत पेश करें प्रदेश में, और प्रदेश कांग्रेस कमेटी को सबूत ठीक लगता है तो वो कार्रवाई करें। राइट। धन्यवाद अटल जी, आपने इतने देर समय दिया, थैंक यू। बात की। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। अभी जो बातचीत आप सुन रहे थे वो कोटा के विधायक अटल श्रीवास्तव जी की थी। उन्हीं से संवाद हो रहा था, जिसमें वो बता रहे थे कि क्या पृष्ठभूमि है, क्या पूरी बातें हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने ऐसी कोई बात कही नहीं, और अगर कोई बात है तो बहुत हल्के फुल्के अंदाज में हुई थी। उन्होंने इस बात को दोहराया, बल्कि 2-3 बार कहा कि मुझे कुछ कहना होगा तो मैं पार्टी फोरम में बोलूँगा। ये भी समझ में आ गया उनकी बातचीत से कि जब भी पार्टी फोरम में बोलने का अवसर आएगा, अटल नहीं चूकेंगे, अटल बोलेंगे उस बात को। अब एक छोटा सा विषय और जानिए। 15 तारीख को नतीजे आए थे नगर निगम के। 16 तारीख को अमरजीत भगत यानी सीतापुर के पूर्व विधायक और भूपेश सरकार में भूपेश बघेल जी के बेहद करीबी माने गए, उस समय खाद्य मंत्री रहे, अमरजीत भगत का बयान आया। बयान थोड़ा लंबा चौड़ा था, लेकिन उनके बयान का सार ये था कि टिकट दिलाते हैं छत्रप, और नतीजा बिगड़ गया तो आदिवासी पीसीसी अध्यक्ष है तो उस पर ठीकरा डाल रहे हैं। अमरजीत भगत के इस बयान के अपने मायने हैं। अमरजीत भगत जी के जो बयान है उसके मायने ये हैं कि टीएस सिंहदेव साहब, जो छत्तीसगढ़ के जो 3 शीर्षस्थ नेता हैं इस समय,
भूपेश बघेल जी, चरणदास महंत जी और टीएस सिंहदेव जी। तो अब चर्चाएं चल निकली हैं, बल्कि चर्चाएं बहुत पहले से चल रही थी कि टीएस सिंहदेव पीसीसी चीफ बन सकते हैं। चर्चाएं अरसे से ये भी थी कि भूपेश बघेल जी को आला कमान केंद्र में ले जाएगा और कोई जवाबदेही देगा। भूपेश बघेल जी का आदेश आ भी गया, वो एआईसीसी में भेज दिए गए, महासचिव बन गए, पंजाब के प्रभारी बना दिए गए। अब ये विषय तब और उछल गया जब भूपेश बघेल जी दिल्ली का उनका आदेश आ गया, नतीजे नगरीय निकाय के आ गए, तो फिर ये सरगर्म हो गई चर्चा कि सिंहदेव पीसीसी चीफ बन सकते हैं। हालांकि कांग्रेस है और जैसा कांग्रेस का परिवेश पृष्ठभूमि है, जब तक कुछ हो नहीं जाता तब तक मानिए मत। यानी एक प्रचलन में बात कही जाती है कि कभी कभी किसी के होने और ना होने का जब तक आप भोज ना पा जाएं तब तक भरोसा मत करिए। तो वैसा बहुत कुछ कांग्रेस में भी होता है, जब तक हो ना जाए तब तक कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अमरजीत भगत उसी सरगुजा से हैं जिस सरगुजा में टीएस सिंहदेव कांग्रेस की धुरी माने जाते हैं। अमरजीत भगत साहब अजीत जोगी जी के बेहद करीबी हैं, बल्कि जो जोगी जी की नर्सरी थी, जो स्कूल था उनका, नर्सरी फिर स्कूल, जो हाई स्कूल, मिडिल स्कूल और होते हुए कॉलेज वाले जो राजनीतिक पाठ्यक्रम होता है, तो उस पाठ्यक्रम के बहुत अच्छे छात्र हैं अमरजीत भगत, उनके राजनीतिक गुरु अजीत जोगी। और कांग्रेस के प्रति निष्ठा या जोगी जी से ही सीखा हुआ सबक उन्होंने कुछ ऐसा पालन किया कि जब जोगी अलग हुए कांग्रेस से तो अमरजीत अलग नहीं हुए, और उन्होंने अपना मुकाम कुछ ऐसा बनाया, कुछ उस दौर में और भी बहुत कुछ हुआ कि वो भूपेश बघेल जी के बेहद करीबी हो गए। किस्सा गोई में बातें कही जाती हैं कि जब भूपेश बघेल यानी कांग्रेस को बहुमत मिल गया था तो उस समय विधायकों का बड़ा समर्थन टीएस सिंहदेव के साथ था। राजीव भवन में जो एक दो चुनिंदा विधायक थे उनमें से एक अमरजीत भगत थे जो भूपेश बघेल के साथ नजर आए। हालांकि उनका ये कहना था कि भाई कांग्रेस पार्टी जो निर्णय करेगी मैं उसके साथ हूँ, मैं किसी भी व्यक्ति के पास नहीं जाऊँगा, राजीव भवन में इसीलिए बैठा हुआ हूँ। और उस समय जबकि 2018 में सरकार बनी और सरकार कांग्रेस की चली, तो शुरुआत के जो 6 महीने थे वो अमरजीत भगत के लिए परेशानी में भरे थे, क्योंकि ये कहा जाता है भूपेश उनको मंत्रिमंडल में लेना चाहते थे और सिंहदेव अड़ गए थे कि नहीं, ये नहीं आएंगे। वजह वही जो राजीव भवन वाली उनकी भूमिका थी। और परंपरागत रूप से अमरजीत भगत एक ठौर माने जाते हैं जो सिंहदेव के विरोधी हों या सरगुजा के भीतर जिनको एक दूसरा आश्रय नीड़ चाहिए, तो वो नीड़ जो है अमरजीत भगत साहब रहे हैं जोगी जी के समय से। अब मंत्री बन गए थे अमरजीत जी, तो मंत्री बनने के बाद जब गुटीय संतुलन और साधा जाने लगा, भूपेश बघेल साहब के समर्थकों ने अब भूपेश बघेल जी के मार्ग को निष्कंटक करने की जो कवायद की सरगुजा के भीतर, तो सियासत में एक किस्सा आम है कि अमरजीत भगत जी ने हर वो काम किया या वो उसके माध्यम बने जिससे सिंहदेव के लिए परेशानी हो, सिंहदेव के समर्थकों के लिए मुसीबत बढ़े। बहरहाल तो जैसे ही ये सिंहदेव के पीसीसी चीफ बनने की चर्चा आई तो अमरजीत भगत का बयान आ गया। अमरजीत भगत का जो बयान मैंने आपको बताया वो उसके पीछे का संदर्भ यही था कि भाई अब टीएस सिंहदेव पीसीसी चीफ बन गए तो अमरजीत भगत जी के लिए मुश्किलें कोई आसान तो होनी नहीं है, वो तो कठिन ही होंगी। तो ये बयान सोच समझ के दिया गया बयान था। जब उन्होंने कहा कि टिकट तो छत्र दिलाते हैं और जब हार गए, नुकसान हो गया, तो पीसीसी चीफ की बात करते हैं, आदिवासी है, वो तुरंत उस आदिवासी वाले कनेक्शन को ले आए कि दीपक बैच तो बेचारा आदिवासी है, उसको परेशान कर। और टिकट जब बांटने की बात आई थी तो छत्रप, तो छत्रप का अर्थ होता है अलग अलग क्षेत्रों के दिग्गज। तो भूपेश बघेल साहब एक दिग्गज, चरणदास महंत जी एक दिग्गज, टीएस सिंहदेव साहब एक दिग्गज, ऐसे दिग्गजों में बटी हुई है, परंपरागत रूप से रहती है कांग्रेस। खुद दीपक बैच साहब भी अपने क्षेत्र के क्षत्रप हैं। तो ये जो क्षत्रप की बात अमरजीत भगत ने कही थी, उसमें एक चीज़ और याद रखिएगा कि भूपेश शासनकाल में अमरजीत भगत साहब ने खुद भी सरगुजा का क्षत्रप बनने की मुकम्मल और ठोस कवायद की थी। नतीजे में समझ में आया कि
विधायक भी नहीं रहे, वो हार गए चुनाव। मगर एक दौर सरगुजा के इतिहास में, राजनीतिक इतिहास में दर्ज है। अब अमरजीत भगत का ये बयान आ गया और अटल जी की बात आपने सुन ली। इन सब के बीच में सिंहदेव ने कोई भी बात नहीं कही, मौन रहे वो। चरणदास महंत साहब तो खैर जब नगरीय निकाय चुनाव के समय अंबिकापुर गए थे तो जो बोल आए थे वो फटाका अलग फूट ही रहा था, तो वो भी चुप थे, वो भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये सियासत की एक शैली वैसे ये भी होती है कि किसी को महत्वहीन कर देना हो तो उसके बारे में बोलना बंद कर दो, कुछ मत बोलो। तो शायद सिंहदेव साहब और महंत जी इसी ट्रैक पर चले। लेकिन भूपेश बघेल का एक बयान आया, वो क्या बयान था वो आगे बताता हूँ। ये उनका विचार है, मैं अभी मुझे जो विचार व्यक्त करना होगा मैं पार्टी के भीतर रखूंगा। जो नतीजे लेकिन आए उसको कैसे देखते हैं, क्योंकि विपक्ष में आप लोग पहले भी रहे लेकिन परफॉर्मेंस इतना डाउन नहीं होगा। जो देखिए रिजल्ट देखिए सोशल मीडिया में आना अलग बात है, लेकिन ये हार तो बड़ी हार हुई है निश्चित रूप से। और इसके मामले में जहाँ तक मेरी बात है तो मैं उसे अपने पार्टी फोरम में ही रखूंगा। ये भी बात कितनी अहम है ना कि भूपेश बघेल इस बात को कह रहे हैं कि मुझे जो कहना है पार्टी फोरम में बोलूँगा, और अमरजीत भगत की बात उनकी अपनी निजी बात है। भूपेश बघेल किसी बात को यूं ही थोड़ी कहेंगे, भूपेश बघेल हैं वो। इस बात के साथ उनकी बात सुनते हुए ये भी याद रखिएगा कि कांग्रेस के भीतर खाने उनके दिल्ली जाने को इस रूप में प्रदर्शित किया जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की राजनीति से उनका टाटा थैंक यू हो गया है। लेकिन बेहद छोटा हूँ उनके अनुभव, उनके राजनीतिक जीवन, उनके उम्र के आगे बहुत छोटा हूँ मैं, मगर जितना मैं भूपेश बघेल जी को समझ पाया हूँ, ये सोच और ये नज़रिया बहुत अपरिपक्व सा है। वो भूपेश बघेल हैं, वो बता ही देंगे कि मैं हूँ, तो ये कोई सोच रहा है तो शायद गलत सोच रहा है। मगर अहम बात ये है कि उन्होंने ये कहा कि जो कहना है पार्टी फोरम में कहेंगे, और किसी की निजी राय है, क्षत्र पत्र वाली बात, उस पर कुछ नहीं कहना। तो भूपेश बघेल साहब जी के इस बयान के बाद भूपेश बघेल जी चले गए दिल्ली, और ये घटनाक्रम जो मैं आपको बताया, फिर वो अटल श्रीवास्तव जी के लिए पत्र जारी करना हो या कुलदीप जुनेजा जी के लिए शोकॉज जारी करना हो, ये सारे घटनाक्रम जो हैं आज के हैं। इस घटनाक्रम के साथ जो इसका इतिहास थोड़ा बहुत जो संक्षेप में बताया जा सकता था, ताकि आपको चीज़ें संक्षेप में बताते हुए मैं विस्तृत कर लूँ, आपको बेहतर समझ में आए, वो कोशिश मैंने की। यहाँ ये ध्यान रखिएगा एक और चीज़, कांग्रेस के भीतर ये बात जो बार बार आ रही है, दीपक बैज को लेकर निशाने पे लेने की बात आ रही है, तो दीपक बैज साहब के साथ ये समस्या है। मसला ये है कि सियासत में अंततः सब कुछ तय तो जीत और हार पे ही होना है। विधानसभा हार गए, तो दीपक उस समय इसलिए बच निकले कि जब स्वयं भूपेश बघेल हाजिर हों फसल काटने के लिए, फसल उन्हीं की उगाई हुई थी जो फसल कटी, तो भला दीपक बेचारे क्या ही करते हैं। दीपक उसमें बच गए। लोकसभा का चुनाव आया, तो लोकसभा का चुनाव केंद्रीय मुद्दों पे होता है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, तो दीपक एक बार उसमें भी बच निकले। लेकिन हर बार जब भी हार हुई, और करारी हार हुई, फिर चाहे विधानसभा की हुई, फिर चाहे लोकसभा की हुई, हर बार सवाल उठा कि भैया मंथन कब करोगे, कब तय करोगे कि कौन जवाबदेह है, कौन सी नीतियां हैं जिसके कारण आप हार जाते हो, क्या हो गया है आपको। आप तो कहाँ अब की बार 72 पार की बात कर रहे थे और 35 में अटक गया, क्यों हुआ ऐसा। तो दीपक बैज जी की ओर से मीडिया में कभी कभार बयान आता था कि मंथन करेंगे, विचार करेंगे, निर्णय करेंगे। टी.एस. सिंहदेव साहब भी, आप हिट के ही पुराने किसी इंटरव्यू को देखेंगे तो उसमें बोलते सुनाई देंगे कि मंथन होगा, इस पर चर्चा होगी, इस पर निर्णय चल रहा है। वो तो एक बार उन्होंने मुझे ये कहा था कि अगर मंथन हो भी रहा है, चर्चा हो भी रही है, तो मीडिया को क्यों बताएंगे। लेकिन सच यही है कि ऐसी कोई सूचना नहीं है कि कोई गंभीर मंथन हुआ, कोई गंभीर
निष्कर्ष पे आई पार्टी और पार्टी के रंग ढंग में कोई बदलाव हो गया। दीपक जहां पे जाके फंस गए, निशाने पर आ गए गंभीरता से, वो नगरीय निकाय चुनाव ही था। नगरीय निकाय चुनाव में पार्षदों के टिकट बाकी जगह के छोड़ दीजिए, रायपुर में जिस दिन नामांकन दाखिल करना था उस दिन सुबह तक जारी हुए। पार्टी ने एक जो प्रिंसिपल लाइन बनाई थी वो उसके भी खिलाफ चले गए। दीपक इसमें कितने दोषी हैं ये तो दीपक कभी मिलें, जब उनसे बात हो तो दीपक ही बताएंगे। सवाल है उनके लिए, पर्याप्त सवाल है और सवाल पूछे जाएंगे कि जब नियम ये था एक को ही देना है, एक परिवार से दो को नहीं देना है, तो एजाज ढेबर और उनकी पत्नी को क्यों दिए टिकट? और जब लगातार बैठकें चल रही थी, हर जिले में जाके बात कर ही रहे थे, तो ये क्या घमासान मचा कि अंतिम क्षणों में टिकट जो आपने बी फॉर्म भेजे वो बदल गए। फिर ये क्या हुआ कि आप अंतिम क्षणों में प्रत्याशी ही तय नहीं कर पा रहे थे वार्ड पार्षदों के, क्या हो गया था आपको? बहुत सारे सवाल हैं, मगर दीपक अंततः निशाने पे नगरीय निकाय चुनाव के समय ही आ गए और वो जो वापसी के उन्होंने कवायद की, पार्टी के लिहाज से शायद वो एक अच्छा निर्णय हो सकता था, लेकिन उनकी कोशिशों में बृहस्पति सिंह का नाम भी शामिल था। अब बृहस्पति सिंह जी कांग्रेस प्रवेश कर जाएं तो उनके साथ बहुत सारे बड़े बड़े गति अवरोधक बृहस्पति सिंह जी के सामने हैं और ये कहने में कोई संकोच मुझे नहीं है कि बृहस्पति जी ने बड़ी मेहनत से वो गति अवरोधक खुद बनाए हैं, खुद गढ़े हैं। मतलब वो इतने विराट और इतने जटिल, इतने खतरनाक गति अवरोधक हैं कि सिंहदेव भी चाहेंगे तो उनको मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि एक मसला उनके परिवार से भी जुड़ता है। आक्षेप उनके परिवार पर लग गया था और उनके परिवार के एक सदस्य ने, जिससे धौरपुर हाउस कहा जाता है, अपने एक बच्चे को खोया बृहस्पति सिंह के प्रकरण में। तो दीपक बैज जी चाह रहे थे वो भी आ जाएं, कई लोग और आ जाएं, तो इसको लेके बीच बीच में घमासान मच रहा था। लेकिन जिस तरीके से नगरीय निकाय का मसला आया उसने दीपक बैज को निशाने पे ला दिया। कुलदीप जुनेजा की नाराजगी का विषय भी वही वापसी से ही शुरू हुआ था कि ये वापसी कैसे हो रही है, ये आवेदन कैसे ले लिया आपने अजीत कुकरेजा जी का, और अनुशासन का सामान्य ढांचा ध्वस्त हो गया। जब प्रदेश के कांग्रेस कमेटी से जुड़े किसी व्यक्ति को जिला कांग्रेस कमेटी निकाल देगी तो सवाल तो उठेगा अनुशासन का, और इसके लिए सीधी सी बात है कि निशाने पर दीपक बैज जाएंगे। दीपक बैज जी इस समय चित्रकूट यानी बस्तर में हैं। चित्रकूट उनकी अपनी विधानसभा है। जैसी खबरें हैं, जैसी सूचनाएं हैं, वो जिला पंचायत, जनपद पंचायत के जो चुनाव है उसमें जुटे हुए हैं कि अच्छे नतीजे आ जाएं। प्रथम चरण के जो चुनाव अभी तक छत्तीसगढ़ में हुए हैं जिला पंचायतों के, उसमें एक बीजेपी दावा कर रही है कि उसने 100 पार जीत लिए हैं, लेकिन आंकड़े अगर सिर्फ उत्तर छत्तीसगढ़ के हम देखें तो समझ में आ रहा है कि कांग्रेस के समर्थित प्रत्याशी जीते और अच्छी संख्या में जीते। सूरजपुर जैसा इलाका, वहाँ तो प्रथम चरण में 6 सीट थी, 6 पे बीजेपी साफ हो गई, हार गई। खैर, दावे प्रति दावे चलेंगे, क्योंकि सत्ता जिसकी होती है, सरकार जिसकी होती है, फिर जिला पंचायत और इस तरीके के जब चुनाव में जो जीतता है वो चूँकि समर्थित होता है, तो वो कब जीतता है कांग्रेस के समर्थन से और कब जाके बीजेपी में माला पहन लेता है पता नहीं चलता है। ये तब भी होता है जब कांग्रेस की सरकार होती है, तो तब वो बीजेपी का होता है और कांग्रेस का माला पहन लेता है, तो ये होते रहा है। तो जब जिला पंचायत का पूरा ढांचा समझ में आएगा कि अच्छा इन जिलों में ये जिला पंचायत है, इस जिला पंचायत में इतने सदस्य के आधार पे बीजेपी जीत गई या कांग्रेस जीत गई, तब समझ में आएगा कितने कांग्रेस कितने भाजपाई। लेकिन फिलहाल जो प्रारंभिक आंकड़े हैं वो कांग्रेस के लिए खूबसूरत हैं, अच्छे हैं, शानदार हैं। हाँ, ये भी है कि उसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं हुआ था पंचायत, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में। तो एक जुमला चुटकुला सा चल निकला है कि इस बात की खोज खबर की जा रही है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने पंचायत के चुनाव को ईवीएम से नहीं कराया। भला क्यों नहीं कराया? कराया जाना चाहिए था, क्योंकि अगर कराते तो शायद ये नतीजे नहीं होते। मजाक में कही बात है, मैं गंभीर बीजेपी वालों को नहीं होना चाहिए। वैसे भी भाजपा वाले कहाँ गंभीर होते हैं, कितनी सारी बातें हो जाती हैं, गंभीर नहीं होते हैं। सत्ता है, सत्ता में गंभीरता आलोचनाओं पे कहाँ होती है, नहीं होनी चाहिए। और ईवीएम का मामला इतने बार कांग्रेस उठा दी है कि उस पर लोग हंसते हैं।
बहरहाल ये पूरा विषय था, वो वितंडावाद जो कांग्रेस के भीतर खाने चल रहा है, जिसमें कई तरह की बातें हैं, कई तरह की सूचनाएं थी, जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी। वही सूचना, वही जानकारी आपको देने हाजिर हुआ था। फिर कोई सूचना होगी, फिर कोई जानकारी होगी, वो आपको देने फिर आऊँगा। मुझे दीपक बैस साहब का इंतज़ार है कि वो आएँ तो मैं उनसे सवाल करूँ, दरियाफ्त करूँ। दीपक की जैसी आदत है, वो मीडिया से बात करने में झिझकते नहीं, कैसा भी प्रश्न हो जवाब देते हैं। सिंहदेव से भी बात करने की कोशिश करूँगा कि सर पीसीसी चीफ बनने की बातें हैं, क्या है इसका, आप तक आई हुई सूचना क्या कहती है। मगर फिलहाल दोनों ही व्यस्त हैं अपने अपने कार्यक्रमों में। ये जरूर है कि भूपेश बघेल कल छत्तीसगढ़ आ जाएंगे। तो फिर किसी नई सूचना के साथ, किसी नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम। कमान को तय करना है, लेकिन जब तक मैं इस कुर्सी में हूँ, आलाकमान ने मुझे इस कुर्सी दिया है, तब तक मैं मेरा एक एक पल पार्टी के लिए समर्पित और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए समर्पित, पार्टी की मजबूती के लिए काम करेंगे और पार्टी को स्टैंड करने के लिए जो आवश्यक संभव हो उसके लिए हम लोग काम करेंगे।